कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज का समय मशीनीकरण यानी यांत्रिकता का युग है, जिसमें हर समस्या का समाधान आप गूगल पर खोजते हैं। आपके पास भावनाएं व्यक्त करने या रचनात्मक लेखन के लिए समय नहीं है। भौतिकता की दौड़ में कोमल भावनाएं, रचनात्मकता खत्म होती जा रही है। ऐसे समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय होता है और यह आशंका जताई जाती है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कुंवर नारायण जी कविता का असीमित अस्तित्व एवं अपार संभावनाओं को सिद्ध करने हेतु कविता को कल्पना की उड़ान कहता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। वह चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, परंतु कविता की कल्पना असीमित होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ प्रश्न अलंकार है। चिड़िया को उड़ता देख कवि रचना करते समय कल्पना की ऊंची उड़ान भरता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान असीमित यानी व्यापक होती है। यह तो काल की सीमा तक लांघ जाती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने यानी मतलब या अर्थ चिड़िया कविता की उड़ान नहीं जान सकती, क्योंकि उसकी उड़ान की सीमा है। कविता काल्पनिक पंख लगाकर एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, यानी कविता घर घर की कहानी है और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की अपेक्षा व्यापक है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूल अपनी मनमोहक रंग एवं गंध से समाज को प्रसन्न करते हैं। उसी प्रकार कविता की रचना भी फूलों के बहाने की जा सकती है। कविता भी फूलों की तरह खिलती हुई हर युग में मनुष्यों को आनंदित करती है। अपने विचारों व रस से पाठकों के मनोभावों को खिलाती है, यानी प्रसन्नचित्त कर देती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल से कविता में रंग भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल भी कुछ नहीं जान सकते। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। फूल मिलकर खुशबू बिखेरते हैं। वे घर के अंदर बाहर, एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध बिखेरते हैं, परंतु निश्चित अवधि के पश्चात मुरझा जाते हैं। कविता फूलों की तरह खिलती है, परंतु मुरझाती नहीं। यह हर समय अपनी महक से सबको पुलकित करती रहती है, लोगों के मन में व्याप्त रहती है और इस बात को फूल नहीं समझता। इस प्रकार कवि ने कविता व फूल की मनोरम तुलना की है। कविता अमर होती है जो युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। मुक्त छंद में लिखी परंतु प्रभावमान इस कविता में कवि कुंवर नारायण जी ने कविता को खेल की संज्ञा देते हुए कहा कि उसकी रचनात्मक व्यापकता को बताते हुए कि जिस प्रकार खेल मनोरंजक एवं आत्मसंतोष प्रदान करता है, उसी प्रकार कविता के शब्द भी मनोरंजक एवं रचनाकार को संतुष्ट करती है। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता शब्दों का खेल है जो बच्चों के खेल की भांति ही कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। कविता एवं बच्चों के खेल दोनों पर ही किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होते। बच्चों और शब्दों का खेल स्वार्थ रहित होता है। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने।
बालमन की सरलता बताते हुए कवि कहते हैं कि बच्चे के लिए सभी घर समान होते हैं। वे खेलते हुए अपनी पढ़ाई में भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार कवि भी अपने अंत एवं बाह्य अनुभवों मनोभावों को निश्चल होकर शब्दों में कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। सब घर एक कर देने से आशय है कि भेदभाव, अलगाववाद आदि किसी भी अंतर को समाप्त कर सभी को समान समझना। जैसे बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते। उसी प्रकार एक अच्छी कविता भी किसी भी वाद, सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करती, क्योंकि कविता सर्वव्यापक होती है। बच्चों के खेल के समान उदार, निष्पक्ष और रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। और जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे। वह सीमा चाहे घर की हो या भाषा की या समय ही की ही क्यों न हो। इस प्रकार कविता के बहाने एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। इस प्रकार कविता का मानवीकरण किया गया है और बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। कविता में लाक्षणिकता। कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी के काव्य संग्रह